गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम साधकों के अनुभव जानेंगे। राम नरेश प्रसाद बोकारो झारखंड से लिखते हैं, ऐसा तो सिर्फ भगवान से ही संभव है। वो लिखते हैं, मंत्र दीक्षा मैंने सन 1972 में ही ले ली थी। अपने पैतृक गांव खीर भोजना नवादा बिहार में ही वह संस्कार संपन्न हुआ था। 1976 में बोकारो में गायत्री यज्ञ हुआ। आदरणीय रमेश चंद्र शुक्ल जी वहाँ केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में थे। उनसे पत्र लेकर पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु शांति कुंज गया। अप्रैल का महीना था, लेकिन वसंत पूरे वातावरण में अभी भी व्याप्त था। ब्रह्म मुहूर्त में गुलाबी जाड़े की सुखद अनुभव होती थी। यहाँ 5 दिनों तक के शिविर में ही मेरे विचार और चिंतन में आमूलचूल परिवर्तन होता चला गया। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर कर्मकांडी पंडितों की तिगड़मों के कारण उस पर आस्था नहीं जम पाती थी। यहाँ आकर अध्यात्म को लेकर अविश्वास का वह भाव बिल्कुल खत्म हो गया। एक दृढ़ आस्था मन में पनपने लगी। कोई सत्ता अवश्य है जिसके अनुसार सब कुछ अपने समय पे चलता रहता है। मिशन के विषय में मैं अधिक से अधिक जानना चाहता था। सेवा कार्य में सहयोग देने की भी इच्छा होती। मैंने आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब से परामर्श किया और उनके बताए अनुसार अगले वर्ष मई 1977 में शांति कुंज जाकर एक मासीय सत्र किया। उसी समय संकल्प लिया कि वर्ष में छुट्टी के 2 माह में यहाँ के कार्य में लगाऊंगा। स्थानीय समयदान के अलावा केंद्र में समयदान 1978 से देने लगा। पहली छुट्टियों में घर जाता था। खेती बाड़ी के काम में पिताजी की मदद करता था। वह सिलसिला अब बंद हो गया तो पिताजी नाराज हुए। घर भेजी जाने वाली मासिक राशि में भी कटौती होती गई। अपने गांव या आसपास के गांव के कोई परिचित मिल जाते तो कहते, पिताजी तुमसे बहुत नाराज हैं। कहते हैं पता नहीं किस साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गया, ना घर आता है ना ही पैसा देता है, उसका नाम मत लीजिए। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं असमंजस में था। पिताजी को मैं इस तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। सेवा कार्य के संदर्भ में मैंने पिताजी को विश्वास में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे रत्ती भर भी नहीं पिघले। अंत में थक हार कर मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इसका वे ही कुछ समाधान निकालेंगे। 1979 में पिताजी बद्रीनाथ जाने के लिए राजी हुए। पहले शांति कुंज जाकर सामान रखने की व्यवस्था बनाई गई। फिर पिताजी को साथ लेकर पूज्य गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव बोले, बेटा इन्हें बद्रीनाथ घुमा लाओ। पूज्य गुरुदेव की बातें सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ। नीचे आकर वे हमसे पूछने लगे, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ ही हूँ। बद्रीनाथ से लौटकर शांति कुंज में 2-1 दिन रुकने के लिए पिताजी से पूछा तो वे राजी हो गए। शांति कुंज के स्नेहिल वातावरण में उनका मन मोह लिया। बोले, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक चाहो रुको। इसी बीच एक दिन अपने कमरे में ही आश्चर्य से उत्तेजना पूर्ण स्वर में कहने लगे, अरे गुरुजी, तुम लोगों को बुड़बक यानी मूर्ख बना कर रखे हुए हैं। वे आदमी नहीं है, ये भगवान के सिवा कुछ हो ही नहीं सकते। साश्चर्य से मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, आज एक लड़का जिसको मरे हुए घंटे भर से ज्यादा हो गया था, उसे उन्होंने जिंदा कर दिया। घटना को पूरे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, मरे हुए उस लड़के को लेकर कुछ लोग गुरुजी के पास गए। गुरुजी पश्चिम वाले कमरे में से निकल रहे थे। शोर सुनकर पूर्व वाले कमरे में गए। आकर लोगों ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने बताया, ये बच्चा मर गया है। बच्चा जमीन पर लेटा था। बच्चे की माँ छाती पीट कर रो रही थी। गुरुजी बोले, कुछ नहीं हुआ। इतना कहते हुए उन्होंने झटके से बच्चे का हाथ पकड़कर उठा दिया। बोले, जा इसे माताजी के पास ले जाकर प्रसाद खिला दे। सभी आश्चर्यचकित थे। मरे हुए को जिंदा कर देना, ऐसा तो मात्र भगवान ही कर सकते हैं। इस घटना के बाद पिताजी की दृष्टि बदल गई। इसके बाद वे हमेशा मेरे सेवा कार्य को सराहते रहे। मेरा नाम लेते ही भावुक होकर कहते, वह जो कर रहा है करता रहे, मुझे उसके पैसे और समय की जरूरत नहीं। वह भगवान का काम कर रहा है,
वह स्वयं तो तरेगा ही, हमारे सारे खानदान को भी तार देगा। हे ईश्वर, ऐसे सद्गुरु सबको प्राप्त हों। ऐसा ही अपना अनुभव DN त्रिपाठी, शांति कुंज, हरिद्वार से, उत्तराखंड से लिखते हैं। छूट गई कमर की बेल्ट और बैसाखी। श्री DN त्रिपाठी लिखते हैं, बचपन से ही मैं बागवानी का शौकीन रहा हूँ। जब मैं नौकरी पेशा में था तो मैंने अपनी छोटे से आवास को तरह तरह के फूलों और पौधों से सजा कर रखा था। व्यस्तताओं से भरे जीवन में भी मैं उन पौधों की देखभाल के लिए समय निकाल ही लेता था। एक दिन मैं पौधों में पानी डाल रहा था। छुट्टी का दिन था, सो मैं सोच रहा था कि मैं लगे हाथों बेतरतीबी से बढ़ आए पौधों की कटाई छटाई भी कर डालूं। सभी तरह के औजार पास ही पड़े थे। मैंने कैंची उठाकर छटाई शुरू कर दी। तभी मेरी नजर उस बेल पर गई जिसे रस्सियों के सहारे छत पर पहुंचाया गया था। एस्बेस्टस की छत पर इस लता ने अपना घना आवरण बिछा कर रखा था, जिसमें गर्मियों में काफी ठंडक बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये दीवार के पास ही इतना घना होने लगा कि आसपास की सुंदरता में बाधक बन गया था। इसकी करीने से छटाई करने के लिए स्टूल के सहारे में दीवार पर चढ़ गया। दीवार मात्र 10 इंच चौड़ी थी। सावधानी से दोनों पैर जमाकर मैंने छटाई शुरू की। रस्सी के चारों ओर बेतरतीबी से फैली हुई लताओं को काटता हुआ अपना हाथ ऊपर की ओर उठाने जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि छत के पास तक की छटाई अच्छी तरह से हो जाए। छत की ऊंचाई को छूने की कोशिश में मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं उस पार सड़क पर जा गिरा। गिरते ही पीड़ा से चीख उठा, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंदर से पत्नी दौड़कर आई और मुझे इस तरह पीड़ा में देखकर जोर जोर से रोने लगी और उस बेल को कोसने लगी। लोगों ने मुझे उठाकर बरामदे में पड़े बिछावन पर लिटा दिया। कई बहनों ने पंखा झलना शुरू कर दिया। 2 भाई डॉक्टर बुलाने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर आए और दवा, इंजेक्शन आदि देकर मरहम पट्टी करने चले गए। पड़ोस से आए लोग भी एक एक करके जा चुके थे। मैं पीड़ा से कराहता हुआ गुरुदेव को स्मरण कर रहा था। बीच बीच में पत्नी के रोने बिलखने की आवाज से ध्यान बढ़ जाता। थोड़ी देर बाद सूचना पाकर मेरे संबंधी डॉक्टर बधुशेखर पांडे जी आ पहुंचे। उन्होंने मुझे अपने निजी नर्सिंग होम आरोग्य निकेतन ले जाने का निर्णय लिया। मेरे लड़के प्रेमांकुर और डॉक्टर साहब के बीच मोटरसाइकिल में बिठाकर मुझे भगवानपुर ले जाया गया। वहां एक्सरे करने पर पता चला कि दाएं पैर की एड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरे दिन अस्थि विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह को भी दिखाया गया। पैर में सूजन हो गई थी, इसलिए तत्काल प्लास्टर ना करके कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद पक्का प्लास्टर हुआ। चिकित्सक के निर्देशानुसार 1.5 माह तक पूरी तरह बिस्तर पर रहना था। इतनी लंबी अवधि तक निकम्मों की तरह पड़े रहना होगा, ये सोचकर जीवन भार सा लगने लगा। शौच आदि क्रिया भी बिस्तर पर लेटे लेटे ही करनी थी। सेवा शुश्रूषा के लिए पत्नी भी अस्पताल चली आई। निरंतर 1.5 माह तक लेटे रहने से रीढ़ एवं कमर के नीचे बैक सोर हो गया था। निर्धारित समय पर प्लास्टर कटा और मैं बैसाखी इंकलेट कमर के ऊपर लगने वाले लोहे के प्लेट युक्त विशेष बेल्ट के सहारे चलने फिरने लगा। फिर भी मन में इतना संतोष तो था ही कि गुरुवर की अनुकंपा से मैं अपाहिज होने से तो बच गया। 3 दिन बाद घर आ गया। एक दिन गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे शांति कुंज जाने को कहा। उसी अवस्था में मैंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 2 मई 2007 को मैं शांति कुंज आ गया। यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई पीड़ा, कोई क्लेश ही नहीं है। यहाँ आने के 1 माह बाद एक दिन शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय अमल कुमार दत्ता ने मेरी शारीरिक परेशानियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। एक्सरे करवाया और रिपोर्ट देखकर बोले, अब बगैर छड़ी, बेल्ट, इंकलेट के चलने की आदत डालें। मुझे असमंजस में देखकर उन्होंने आश्वस्त किया, चिंता ना करें गुरुदेव, सब अच्छा ही करेंगे। मैंने उसी समय आंखें बंद करके पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया। बेल्ट, इंकलेट उतारे, छड़ी को बगल में दबाया और पूज्य गुरुदेव की समाधि की ओर बढ़ चला। तब से लेकर आज तक मिशन के काम से 3री मंजिल पर बने ढेर सारे विभागों के कार्यालयों तक जाने आने के लिए हर रोज सैकड़ों सीढ़ियां
आराम से चढ़ता उतरता हूँ, सब पूज्यवर की ही कृपा है। पूज्यवर कैसे सदैव अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।